और महंत जी ने कह दिया कि भैया जिसको श्रीरंगम और कांजीवरम जाना हो वो भले ही चला जाए, अब हम तो नहीं जाएंगे। क्यों? बोले जिसका इतना प्रेम ठाकुर जी में है, ठाकुर जी की कथा में है, कीर्तन में है, सत्संग में है, ऐसे प्रेमी भक्त के घर में समस्त तीर्थ निवास करते हैं। अब हमें तीर्थ यात्रा नहीं करनी है, अब हम जीवन भर यहीं रहकर कथा कीर्तन सत्संग करेंगे। भक्तमाल जी में तो महाराज जी लिखा है कि तुम धक्का देकर घर से निकालोगे तो नहीं जाएंगे, अब तो जीवन भर यहीं रहेंगे। इसी को भगवान कपिल कहते मोक्षद्वारमपावृतम् प्रसंगमजरं पासमात्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वारमपावृतम्। इसको कहते संतों से ऐसा प्रेम हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल गया। भगवान के नक्षत्राभिषेक लीला का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। भगवान ने खेल खेल में तृणावर्त का उद्धार किया है। और महाराज जी भगवान ने मैया को अपने ऐश्वर्य का अनुभव कराया है। एक दिन ठाकुर जी को दूध पीते पीते बहुत देर हो गई, मैया घबरा गई कहीं बालक को अपच अजीर्ण न हो जाए। तो महाराज मैया को घबराता हुआ देखकर ठाकुर जी ने दूध पीना बंद कर दिया। ठाकुर जी मैया के मोहड़े की तरफ देखने लगे और थोड़ी देर में ठाकुर जी को जमाई आई। जैसे ही जमाई आई, छोटा सा मुखारबिंद ठाकुर जी ने खोला, अपनी नासिका को थोड़ा सिकोड़कर ऐसे मुंह किया। उसी समय छोटे से मोहड़े में संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई पड़ा। खम्रोदसी ज्योतिरनीकमासा सूर्येन्दु बन्नि श्वसनाम्बुनीश्च दीपान्नगास्तद्दुहित्रीर्बनानि भूतानि यानि स्थिरजंगमानि। एक बार तो मैया के मन में आया कि ये क्या है, मेरे नेत्रों का भ्रम है कि कोई अलाय वलाय है, कहीं ये परमात्मा तो नहीं है। ठाकुर जी ने किलकारी भरी और मैया भूल गई। भगवान ने सोचा मैया ही मुझे परमात्मा मान लेगी तो फिर लाड़ प्यार कौन करेगा। ठाकुर जी ने मैया के ज्ञान की चोरी कर ली। श्री गर्ग जी महाराज आए हैं। संक्षिप्त रीत्या गोष्ठ में ही गो पूजन पूर्वक स्वस्ति वाचन पूर्वक रोहिणी नंदन और यशोदा नंदन का नामकरण संस्कार किया है। सबको अपने गुणों से रमण कराने के कारण रोहिणी नंदन का नाम राम होगा। बल की अधिकता होने से इनका नाम बल होगा। बल के सहित राम होने से इनका नाम बलराम होगा। बोलो श्री बलराम जी महाराज की। ये संस्कृति के चक्र में भटके हुए माया मोहित जीवों को खींच करके श्री कृष्ण चरणों में अर्पित करेंगे, इसलिए इनका नाम संकर्षण होगा। बलाधिक्यात् बलम विदुः, इनका नाम संकर्षण होगा। और यशोदा ये तुम्हारा लाला, इसके तो इतने नाम हैं, इतने रूप हैं, इतने गुण हैं, ये प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं। कभी वसुदेव गृह में भी अवतीर्ण हुए थे, इसलिए इनका नाम वासुदेव होगा। इनके इतने नाम रूप हैं कि बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः। जैसे जैसे इनके गुण प्रकट होंगे, जैसी जैसी लीलाएं प्रकट होंगी, वैसे वैसे इनके नाम प्रकट होने लग जाएंगे। तानि अहम वेद, मैं जानता हूं, गर्ग जी कहते हैं, नो जना, सामान्य मनुष्य नहीं जान सकते। भगवान के इतने नाम हैं, इनसे प्रेम करने वाला कृतार्थ हो जाएगा। गर्ग संहिता के अनुसार श्री गर्ग जी ने नंदालय के बाद श्री वृषभानु भवन की यात्रा की है।
और वहां जाकर श्री राधा रानी का भी नामकरण संस्कार किया है। बड़े प्यारे श्लोक हैं। कृष्ण नाम का अर्थ क्या है? गर्ग जी महाराज गर्ग संहिता में कह रहे हैं, सद्यः प्राणि पवित्राणि जगतां मंगलानि च ककारः कमलाकांतरिकारो राम इत्यपि। हमको गर्ग संहिता के मूल पारायण का और कथा कहने का अवसर महाराज जी ने दिया। बार बार प्रेरणा करते कि एक बार गर्ग संहिता की कथा सुनाओ। हमने कि हम तो पढ़ी ही नहीं गर्ग संहिता, अब कथा कहने के लिए उसका मूल पाठ करना पड़ा। और कथा हुई 2 बार तो होगी क्यों महाराज, एक बार वृंदावन में, एक बार हाँ, एक बार नंदगांव में, एक बार दिल्ली आश्रम में। अद्भुत ग्रंथ है कृष्ण लीला, बड़ी विलक्षण कृष्ण लीला गर्ग संहिता में। तो उसमें लिखा है महाराज जी, सद्यः प्राणि पवित्राणि जगतां मंगलानि च ककारः कमलाकांतरिकारो राम इत्यपि शकारः षड्गुणपतिः श्वेतद्वीप निवासकृत् णकारो नारसिंहोऽयमकारो यक्षरोऽग्निभुक् विसर्गौ च तथा हेतौ नरनारायणावृषि संप्रीणाश्च षट्पूर्णा यस्मिन् शुद्धे महात्मनि। भगवान के 6 स्वरूपों का जहां एक साथ दर्शन हो उन्हें कृष्ण कहते हैं। श्री कृष्ण का विलक्षण स्वरूप है। कृष्ण नाम में भगवान के 6 स्वरूप विराजमान है। कमलाकांत विराजमान है, ककारः कमलाकांतः। कंस कारागृह में किस रूप में प्रकट हो रहे हैं? तमद्भुजम बालकमम्बुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम गलसो विकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम। कमलाकांत रूप में दर्शन हो रहा है कंस कारागृह में। ककारः कमलाकांतो रिकारो राम इत्यपि। का में री है ने कृष्ण, ककार में रिकार, वो कौन है? बोले कृष्ण में रघुनाथ जी का भी दर्शन हो रहा है। कृष्ण लीला में तो है ही है। मैया को 2 बार ठाकुर जी ने रघुनाथ रूप में दर्शन दिया, यशोदा जी को 2 बार। एक हमारे ब्रज की बड़ी प्रसिद्ध लीला हाउ बिलाऊ लीला। कौन लीला? हाउ बिलाऊ, जहां मैया कहती दूर खिलन मत जाओ ललन बन आए हैं हाउ, दूर खिलन मत जाओ ललन बन आए हैं हाउ। लाला दूर खिलवे मत जाइयो, हाउ बिलाऊ आए। कैसे रे बड़े बड़े मोहड़े हुए बन के, ऐसी बालकन ने लील जाए निगल जाए हाउ बिलाऊ। तो ठाकुर जी मैया तू हमें क्यों डर पावे, मैंने मत्स्य अवतार लियो तब वो हाउ बिलाऊ नाए दिखे, मैं वाराह बनो मैं नरसिंह बनो तब वो हाउ बिलाऊ नाए दिखे। भैया अब कहाँ थे ब्रज में आए मरे हाउ बिलाऊ। तो मैया पूछे अरे लाला तू ही बनो नरसिंह? बोले हाँ मैं ही बनो नरसिंह। कैसे बनो बताइयो? ठाकुर जी नरसिंह लीला दिखाते हैं। मैया मैं राम जी बने। अच्छा तू राम जी बने हो? अच्छा तो दिखाइयो कैसे बनो राम जी। तो राम जी के स्वरूप में प्रकट हो गए दर्शन। एक लीला तो ये है। दूसरी, मैया अपने मायके गई मेहराने गांव यशोदा जी। ठाकुर जी मैया की सेज पे पौड़े हुए हैं बालकृष्ण प्रभु। मैया बोली लाला कहाँ मैया, तो निद्रा ना आई रही, देख लाला सोए जा। ठाकुर जी बोले मैया तेने मेरो अभ्यास बिगाड़ दियो। कैसो? बोले जब तक तू कोई बढ़िया कहानी नहीं सुनावे, कथा नहीं सुनावे, तब तक मुझे सुख निद्रा नहीं आवे। अच्छो तो कहानी सुनेगो? बोला हाँ सुनूंगो। देख लाला हुकारी भरियो,
आप लोग हमारी भाषा समझ रहे हैं कि नहीं? हम तो नहीं, शुद्ध हिंदी बोलें, समझ रहे हैं? हुकारी भरियो माने हूं बोलना, हुकारी भरना। हाँ, मैया इसलिए कहती हुकारी भरना कि यदि लाल जी हुकारी नहीं देंगे तो मैं समझ लूंगी कि ये सो गए हैं, और सो गए तो मैं कथा बंद कर दूंगी, तो इसलिए कहती हुकारी भरना। रामो नाम बभूवहु तदवला, सीते तिहूं तौ पितुः। मैया बोली, लाला कान खोल के ध्यान से सुन, राम जी नाम के राजा भये। ठाकुर जी बोले हूं। तत अबला सीता इति, उनकी प्राण वल्लभा पत्नी का नाम सीता जी था। ठाकुर जी बोले हूं। बाचा पंचवटी बने बिहरता, अपने पिता दशरथ जी के सत्य की रक्षा के लिए वे वन में चले गए, पंचवटी पहुंच गए। ठाकुर जी बोले हूं। अब मैया छोटी कथा सुना रही है। बोले ताम आहरत रावण, पंचवटी में रावण ने जानकी जी का हरण कर लिया। जैसे ही बालकृष्ण प्रभु लेटे लेटे सुन रहे थे और मैया के मुख से कथा कि रावण ने जानकी जी का अपहरण किया, तत्काल ठाकुर जी उठ के खड़े हो गए। सौमित्रे क्व धनुर्धनुरिति व्यग्रा गिरा पातुवा। भगवान श्री कृष्ण का राम रूप प्रकट हो गया। राम जी के रूप में प्रकट होके ठाकुर जी बोले, लक्ष्मण लक्ष्मण, कहां है मेरा धनुष? लाओ मेरा धनुष। मेरे रहते हुए दुष्ट रावण जानकी जी का अपहरण नहीं कर सकता। ठाकुर जी तो भाव में राम रूप हो गए। मैया घबरा गई, ये कहा भयो, मैं तो कथा सुनाई रही। मैया ने आंचलते बयार करी, पसीना पोंछो। कन्हैया तो एक कहा है गयो, तेरो भेष बदल गयो, कहा भयो? मैया मोए अपने रामावतार की सुधे आ गई। मैया बोली, हे भगवान, तो झूठ बोलो, कौन ने सिखायो? रामचंद्र तो परमात्मा है, भगवान है, तू कोई भगवान है? अरे तू तो हमारो लाला है। मैया थोड़ी भगवान मानती है उनको। ठाकुर जी बोले, मैया त्रेता को रामचंद्र मैं ही हूं। ये दाऊ है ना, ये बड़ो भैया बन के आयो, वास्तव में हमारो छोटो भैया हो, या को नाम लक्ष्मण हो। अरे लाला तू झूठ काय को बोले? रोहिणी जी बोली, अरे बहन काय को तुम चिंता करो, ये बालकन के संग दिन भर तो खेले, खेल खेल में यानी रामलीला को खेल खेलो होगो, ये तो बन गयो होगो राम जी और दाऊ जी को बनाए दियो होगो लक्ष्मण, वही लीला की बात कर। हाँ बहन ठीक कह रही है। हमारे ब्रज में आज भी मेहराने गांव में ठाकुर जी की ननिहाल में ठाकुर जी इस मुद्रा में खड़े हैं, बहुत प्राचीन विग्रह है। इस मुद्रा में अखाड़े का स्थान है महाराज जी, दिगंबर अखाड़े का स्थान, ठाकुर जी ऐसे खड़े हैं। अरे कृष्ण भगवान की ऐसी झांकी तो कहीं नहीं देखी। कहते ठाकुर जी ने धनुष लेकर मैया को राम रूप में दर्शन दिया। तो कृष्ण लीला में राम लीला भी है। रिकारो राम इत्यपि। और महाराज जी शकार षड्गुणपति ही, कृष्ण में मूर्धन्य शकार है, उसमें षड्गुणपति भगवान है, षडैश्वर्य संपन्न भगवान, छहों ऐश्वर्य और छहों माधुरी कृष्ण लीला में दिखाई पड़ते हैं। कौन? ले षडैश्वर्य संपन्न कौन है? श्वेत दीप निवास कृत। और कृष्णावतार में भगवान श्वेत दीप की यात्रा भी कर रहे हैं और ये भगवान का स्वरूप है। और नकार में नृसिंह आदि अवतार हैं, नृसिंह भगवान विराजमान हैं, भगवान नृसिंह रूप में भी दर्शन दे रहे हैं। और जो अकार है वो अकारो वही सर्वावाक अग्निभुक। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता, वो भगवान वैश्वानर रूप भगवान, अग्नि रूप भगवान आकार में है, नारायण है। और विसर्ग जो है वो क्या है? कहते नर नारायण स्वरूप विसर्ग में विराजमान, दो है ना नर नारायण, तो कृष्ण विसर्ग में नर नारायण। बड़ा सुंदर अर्थ किया है कृष्ण शब्द का। कहते श्री कृष्ण में 6 स्वरूप विराजमान हैं, ये कृष्ण इनका नाम है।
बोले कृष्ण माने तो होता है काला। श्री सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं ये केवल काले अर्थ में प्रसिद्ध नहीं है, कृष्ण माने काला भी होता है, पर कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है, सनातन गोस्वामी जी का एक बहुत सुंदर भाव है। वे कहते हैं तमाल श्यामल त्विसी श्री यशोदास्तनंधे कृष्ण नाम रूढ़ रीति सर्वशास्त्र विनिर्णया। तमाल के समान जिनका श्याम वर्ण है, ऐसे यशोदा की गोद में पौड़कर दूध पीने वाले लाला के अर्थ में कृष्ण नाम रूढ़ी है, माने कृष्ण माने यशोदा नंदन। राधा नाम का अर्थ क्या है? गर्ग जी ने राधा जी का नामकरण किया। रमयारकारः स्यादाकारस्त्वादि गोपिका धकारो धरया हि स्यात् आकारो विरजा नदी। श्री कृष्णस्य परस्यापि चतुर्धा तेजसो भवत् लीला भूश्रीश्च विरजा चतस्रः पत्नी एव ही। लीला देवी, भूदेवी, श्री देवी और विरजा देवी। राधा में भी 4 अक्षर हैं, रा, आ, धा और आ। तो इन 4 अक्षरों में लीला देवी, भूदेवी, श्री देवी और विरजा देवी, ये चारों जो भगवान के आह्लादनी शक्तियों के स्वरूप हैं, ये चारों के चारों राधा रानी में विराजमान है। इसलिए गर्ग जी महाराज कहते हैं परिपूर्ण तमाम राधाम तस्मादाहुर मनीषिणः। इसलिए राम कृष्ण 2 नहीं हैं, जो राम जी हैं वही कृष्ण हैं, जो कृष्ण हैं वही राम जी हैं। और राधा रानी और जानकी जी भी 2 नहीं हैं, एक ही हैं। उसी गर्ग संहिता में महाराज जी लिखा है, ब्रह्मा जी महाराज जब ठाकुर जी का विवाह कराने आए गर्ग संहिता में गोलोक खंड में, तो ब्रह्मा जी विवाह के बाद स्तुति करते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? स्तुति श्री कृष्ण की कर रहे हैं, राधा रानी की कर रहे हैं, और कहे क्या रहे हैं? त्वं रामचंद्रो जनकात्मजेयम्, त्वं रामचंद्रो जनकात्मजेयम्। हे श्री कृष्ण तुम रामचंद्र हो, और तुम्हारे पास वामांग में बैठी राधा रानी ही जानकी जी। रामचंद्रो जनकात्मजेयम्, त्वं रामचंद्रो जनकात्मजेयम्। भूमौ हरे स्वं कमलालयेयम्, भूमौ हरे त्वं कमलालयेयम्। यज्ञावतारोऽसि यदा तदेयम्, यज्ञावतारोऽसि यदा तदेयम्। श्रीदक्षिणास्त्री प्रतिपत्नि मुख्या, श्रीदक्षिणास्त्री प्रतिपत्नि मुख्या। त्वं रामचंद्रो जनकात्मजेयम्, त्वं रामचंद्रो जनकात्मजेयम्। एक बात हम बहुत विनम्रता पूर्वक आपसे कह रहे हैं, भगवत स्वरूपों में कभी भी भेद मत करो। भगवत स्वरूपों में भेद करने से भगवत अपराध लग जाएगा, और संतों में, आचार्यों में, वैष्णवों में भेद करने से वैष्णवापराध, आचार्यापराध, भक्तापराध लग जाएगा। महाराज जी, गैया के 4 थन होते हैं,
पर क्या दूध 4 तरह का होता है क्या? 4 थन है, 4 दोहनी है और 4 दोहने वाले हैं, पर दूध 4 तरह का है क्या? श्री ब्रह्म रुद्र और सनकादि संप्रदाय है। भक्ति महारानी कामधेनु गैया है और 4 आचार्य अलग अलग दोहनी लेकर दोहने बैठे हैं, पर दूध सब एक है। हम प्रार्थना कर रहे हैं महाराज जी, वर्तमान समय में सनातन धर्म की रक्षा के लिए केवल वैष्णव ही नहीं, जितने भारतवर्ष के वैदिक आस्तिक संप्रदाय हैं, जितनी परंपराएं हैं, आज गो रक्षा, राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा के लिए सबको अपने भेदभाव मिटाकर एक मंच पर आने की आवश्यकता है। अपने अपने सिद्धांत, अपनी अपनी परंपरा, अपनी अपनी गुरु निष्ठा, इष्ट निष्ठा का पालन करते हुए भी तत्वतः भेद नहीं है, इस बात को भीतर से समझ करके भेद रहित जीवन हमारा बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है। तो भक्तापराध और भगवत अपराध, इनसे बचकर के साधन करना है। और पुराने महापुरुषों में बिल्कुल नहीं है। मीरा जी कहती, पायो जी में तो राम रतन धन पायो। कहां से पाया? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। और उनके इष्ट कौन है? मीरा के प्रभु गिरधर नागर। और प्रवेश कहां कर रही हैं? द्वारिकाधीश के श्रीअंग में। बोलो कहां भेद है? कृष्ण नाम में राम जी बैठे हैं, अभी आपने सुना, और राम नाम में लिख लो, हमारी बात नहीं है, सुख संप्रदाय के महान आचार्य श्री राम सखी जी की वाणी, वृंदावन की रसिक उपासना के एक आचार्य, जिन्होंने महाराज जी महाराज की तिथि में, शरद पूर्णिमा की तिथि में रास का गान करते करते सदेह रास में प्रवेश किया। वो राम सखी जी कह रहे हैं, रा अक्षर श्री राधिका मां मन मोहन जान, राम नाम याते भयो जान ही संत सुजान। रामा ने राधा रानी और मामा ने मनमोहन श्याम सुंदर। बोले राम राम कहने से भी मिल जाएंगे। और हमारे वृंदावन के पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज कहते थे, रामे राधा बसत हैं, माँ में माधव जान, राम कहे दोनों मिले, राधा माधव आन। दोनों मिल जाएंगे, ये पंडित जी का दोहा है। भगवान में भेद नहीं, आचार्यों में भेद नहीं, संतों में भेद नहीं। भेद करने से, बड़ा छोटा करने से अपराध ही हमारे हिस्से में आता और कुछ नहीं आता। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ, भगवान की शैशव लीला का वर्णन है, इसके बाद भगवान की माखन चोरी लीला का वर्णन है। वत्सान मुंचन क्वचिद समये, क्रोश संजात हासः, स्तेयं स्वाद्वत्यथ दधिपयः कल्पितैस्ते योगैः, मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति सचेन्नाति भाण्डं विनत्ति, द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान्। द्रव्यालाभे
सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान। अनेक मधुर मधुर माखन चोरी लीलाओं का वर्णन है। बछड़े खोल देते हैं। असमय एवं वत्सान मुंचन, अभी गैया की धार करने का समय नहीं हुआ, ठाकुर जी बछड़े खोल देते हैं। हंसने लग जाते हैं। कभी दही की चोरी करते हैं, कभी दूध की चोरी करते हैं, बंदरों को खिलाते हैं, बर्तनों को फोड़ देते हैं, और जिसके घर में कुछ खाने को नहीं मिलता उसके बच्चों को रुला के भाग जाते हैं। हस्ताग्राह्ये रचयति विधिं पीठको लूखलाद्यै छिद्रं ह्यन्तर्निहित वयुनः शिक्य भाण्डेषु तद्वित् ध्वान्तागारे धृतमणिगणं स्वांगमर्थ प्रदीपं काले गोप्यो यर्हि गृहकृत्येषु सुव्यग्रचित्ता। एक गोपी के घर में ठाकुर जी दही चोरी करने गए। अभी आप सुन चुके हैं कि गोपी ने बहुत प्रेम से धार काढ़ी, दूध को छाना, ओटाया, मिश्री मिलाई और बढ़िया केसर डाला, मिष्टी दही जमाया। मिष्टी दही जानते ना? नहीं जानते। दही जमाना तो जानते हो, दूध को जमाने से दही जम जाता है। बढ़िया खूब दूध मिट्टी के पात्र में खूब बढ़िया से ओटाओ, अधोटा करो, लग नहीं जाए दूध, बढ़िया सुंदर अधोटा दूध हो जाए। खूब उसमें मिश्री छोड़ दो, केसर छोड़ दो। मिश्री कम नहीं, कंजूसी नहीं, बढ़िया मिश्री खूब डालो, खूब बढ़िया चटक मीठा हो जाए। और जब सुंदर चटक मीठा हो जाए तो उसमें जामन डालने का के लायक जब हो जाए तो एक कोरी मटकी में, वस्त्र से पोंछ करके कोरी मटकी में वो जामन डालकर उसमें दही जमाओ। तो अधोटा दूध तो पहले से ही है, मीठा दूध, और फिर जामन उसमें दी जाएगी तो कुछ थोड़ा बहुत पानी का अंश होगा, वो मटकी सोख लेगी। ऐसा बढ़िया दही जमता है महाराज, गुलाबी रंग का। तुलसी दल छोड़ो, भोग लगाओ, ठाकुर जी को बुलाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, दौड़े चले आए। और ऐसा दही जिसको पवाओ उससे हाथ जोड़ के ये नहीं कहना पड़ेगा महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, और नहीं तो ऐसा दही खिला के देखो कितना आशीर्वाद मिलता है महात्माओं को। ऐसे मिष्टी दही, सुंदर मीठा दही। हमारे नंदू भैया जी तो जानते होंगे मिष्टी दही, इनके शायद ग्वालिया में मिष्टी दही बनता हुआ कि नहीं है? ग्वालिया है ना इनकी, आज इनकी दुकान देख के आए हम। तो महाराज बड़ा सुंदर मिष्टी दही गोपी ने जमाया और भाव किया ठाकुर जी इसको आरोगे। ठाकुर जी आए। अब गोपी लीला का रसास्वादन करने के लिए छिपके बैठी है और ठाकुर जी बालकृष्ण प्रभु दबे दबे पांव वहां पहुंचे और पहुंच करके पीढ़ा पर बैठकर जैसे ही मटकी का जो ऊपर का ढकने वाला पात्र है, दधी भांड का जो ऊपर का मिट्टी का पात्र है, मलैया है, उसको अनावृत किया, खोला
ओ महाराज, एक एक सूत मोटी मलाई पड़ रही दही में, और भाव तो था ही गोपी में। अब ठाकुर जी प्रेम से पा रहे, गोपी झांकी का दर्शन कर रही। धीरे से दबे दबे पाम गोपी आई और लाल जी का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही हाथ पकड़ा तो ठाकुर जी एकदम भोरे बन गए। बोले मैया, मेरो हाथ काहे को पकड़ रही है? अरे मैं तेरी मैया यशोदा नहीं हूं, मैं ब्रजगोपी हूं। अच्छो, मैं तो अपने घर के धोखे चले आयो। मैंने तो यही समझे कि मेरो घर है, नंद महल है। गोपी बोली, धोखे की बात नहीं, ये घर हूं तो तेरो ही है। मैं या घर को अपनो नहीं मानू, या घर को मैं तेरो ही घर मानू। ठाकुर, अच्छो यही बात है, तभी तो मैं चलो आयो, अपनो मान के तो चलो आयो। अच्छा, तो अपनो मान के चले आए तो यहाँ एकांत में बैठ के क्या कर रहे हो? तो ठाकुर जी बोले, अरे गोपी, तू तो अब उम्र है गई तेरी, घर में बहुत काम धंधो, अकेली कहाँ कहाँ करे, घर गृहस्थी में कहाँ कौन सा सामान बिगड़ रहे हो तो ये कहाँ पतो। तो मैं जैसे यहाँ भीतर आयो अंतर्गृह में, तो मैंने कहा देखो, तेरे या दही पे निगम चैंटी चैंटी चढ़ रही है, तमाम चैंटी चढ़ रही है। आप लोग समझ रहे हैं हमारी बात? चींटियां चढ़ रही हैं, कीड़ी कहते हैं, गुजरात में कीड़ी बोलते हैं चींटी को, वो चढ़ रही है। तो मैंने सोची कि बेचारी ये तो आंखन ते कम दिख है, कहीं चैंटी न खा जाए। मैंने कहा घर को कछु काम धंधो कर लूं, तो मैंने या की चैंटी, तेरे दही की चैंटी बीन रहे हो। गोपी बोली, अरे लाला, चैंटी बीनवे में तेरी अंगुरीन के अग्रभाग में दही लगने चाहिए, और तेरे सवरे हाथ दही में सन रहे, तो का चैंटा बीन रहे हो भीतर हाथ डाल के? ठाकुर जी बोले, अरे गोपी, तू तो बड़ी बकालात कर रही है। देख, ये तू देख रही है कि नहीं, ये मेरे हाथ में मेरी मैया ने पद्मराग मणि के कड़ूला धारण कराए हैं, और ये पद्मराग मणि सूर्य की मणि है। ये सूर्य से आंखों संबंध है, तो सूर्य की किरणन सो प्रतप्त है कि इतने उष्ण है गए कि काऊ अच्छे वैद्य ने बताई कि दही की तासीर ठंडी होए, तो इनमें जलन पड़ रही, तो इनको ठंडे करवे के ताई मैंने भीतर इसमें घुसाए। गोपी बोली कि तेरे कड़ूला तो ठंडे है गए, हाथन की जलन तो तेरी बुझ गई, पर एक बात बता, तेरे मोहड़े में दही कैसे लग रहे हो? का हाथन की जलन मोहड़े तक पहुंच गई? ठाकुर जी बोले, तो एक खबर ना है, जब मैं चैंटी बीन रहो, तब एक चैंटी मेरे हाथ पे चढ़ते 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 मेरे मोहड़े में घुसवे लग गई। अब मैं वाकू नहीं भगाम तो घुसे ही चली जाती। तो मैंने जैसी चैंटी भगाई, बस मोहड़े पे दही लग गयो। और गोपी, तू सांची सांची बता, दही जैसी अमृत वस्तु होठन पे लग जाए तो वाकू चाटवे में कछु दोष है का? कऊ पोथी में लिख रही कि दही नहीं खाना चाहिए। देखो भाई, दूध भले ही मत पियो, पर दही जरूर खाओ। आप लोग कहेंगे ऐसा क्यों? हमको खुद प्रिय है इसलिए हम बोल रहे हैं। कई बार तो खट्टी दही आ जाती तो उसका कंठ पर बड़ा प्रभाव होता है, लेकिन क्या करें, दही का लोभ त्याग नहीं पाते हैं। बड़ी महिमा है महाराज जी दही की। क्या महिमा है दही की? अरे दूध तो सुअरिया के बच्चा को भी मिल जाता है, बकरी के बच्चा को भी मिल जाता है, गदहिया के बच्चा को भी मिल जाता है, ऊँटनी के बच्चा को भी मिल जाता है, पर दही तो हम लोगों को ही पाने को मिलता। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। दही सबको नहीं मिलता है। दही बहुत अमृत वस्तु है दही। अब सुन लो, प्रातः काल वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के ताजे दही से, उसमें कोई चीज डालने की जरूरत नहीं। नमक तो बिल्कुल नहीं डालना चाहिए दही में। दही में नमक डालने से उसका औषधीय गुण नष्ट हो जाता है।
मीठा का परहेज हो तो मीठा मत डालो, बूरा मत डालो, ताजा दही ऐसे ही। और बहुत उत्तम पक्ष ये है कि दूध को औटाकर यदि आपके पास सामर्थ्य है तो विशुद्ध चांदी के पात्र में, चांदी के कटोरा में दही जमाओ। उसका गुण महाराज जी, औषधि गुण बहुत ज्यादा हो जाता है। और सवेरे उस दही को बाल भोग में, और कोई चीज लेने की जरूरत नहीं है, कोई चीज खाने की जरूरत नहीं। प्रातः काल बाल भोग में झिक्के दही पालो, बढ़िया सुंदर दही होना चाहिए, खट्टा नहीं हो, बढ़िया दही। सवेरे दही, पेट के सारे कीटाणु नष्ट हो जाते हैं महाराज। जो विपरीत कीटाणु हैं वे सबके सब दही से नष्ट हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, प्रातःकाल खाली पेट नित्य दही लेने वाले को जीवन में कभी कैंसर नहीं होगा। इतनी महिमा है महाराज दही। तो सवेरे दही और दोपहर में राजभोग में घी जरूर लो, गैया का सुंदर ताजा घी। कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। ये बाजार का जो घी है ना, ये सब, ये तो घी है ही नहीं, चर्बी है घी के नाम पर। सुंदर अपने घर में भारतीय देसी गाय पालो और ताजा बिलोना का घी निकालो, उससे बढ़िया तो कुछ नहीं है। और वो ना हो सके तो जो प्रामाणिक गोष्ठ हैं, गौशालाएं हैं, वहां से घी ले लो और राजभोग में घी जरूर पाओ। 1 महीने तक गव्य पदार्थ जिसके भोजन में नहीं जाते, कल पद्म पुराण में हमने पढ़ा, उसके साथ प्रेत भोजन करने लग जाते हैं। घी अमृत वस्तु है। दोपहर में घी लो, जितना पचे उतना, कम से कम 1 तोला तो जरूर लो। 10 ग्राम घी लो और फिर पीछे से भोजनांते पिबे तक्रम, छाछ पियो दोपहर में। और शाम को ब्यारू करने के 1 घंटे बाद देसी गैया का सुंदर दूध पियो। सवेरे दही, दोपहर में घी और छाछ, और रात्रि में सोने के भोजन के 1 घंटे बाद और सोने के 1 घंटे पूर्व दूध। और सवेरे उठते ही हो सके तो जल पीते हो तो उस समय गोमूत्र लो। क्या कहना, ऐसे पंचगव्य का विधि पूर्वक विनियोग करो। अब हमें सब जगह तो गोमूत्र तो हम रोज लेते हैं प्रातःकाल उठते ही, और वृंदावन रहते हैं, जब जब रहते हैं तो हमें रोज वहां पंचगव्य मिल जाता है। संत रोज गौशाला में रोज पंचगव्य वहां बनता है, तो नित्य सवेरे 1 गिलास, आधा गिलास पंचगव्य ले लेते हैं। क्या दिव्य सुगंध होती पंचगव्य की। तो राम जी ये पंचगव्य की महिमा है। तो ठाकुर जी ने कहा कि तेरे दही की चेंटी, हाँ क्या कह रहे थे हम, हैं? हाँ, मुख में दही कहां से लग गया? तो ठाकुर जी बोले, क्या दही खाने में किसी ग्रंथ में दोष लिखा है? दही तो बहुत बढ़िया पवित्र होता, खाना चाहिए दही। हाँ, एक बात और सुन ले, रात्रि में दही नहीं खाना चाहिए। बहुत से लोग रात्रि में दही खाते हैं। रात्रि में दही खाने से लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। इसलिए ग्रंथों में, हमारे पुराणों में लिखा है, दरिद्रता लानी हो अपने घर में तो रात्रि में दही खाना चाहिए। बुद्धि कमजोर करनी हो तो रात्रि में दही खाना चाहिए। रात्रि में दही वर्जित है। तो गोपी बोली, ज्यादा बातन्ने बनाए रहो, अब मैया के पास ले चलूं, रंगे हाथ पकड़ के दिखाऊं। ठाकुर जी बोले, तेरे पांव परूं, तेरे हाथ जोड़ूं, तू अपने घर को सबरो काम करवाए ले, पर मैया के पास मत ले जा। क्यों? मेरी बड़ी बेइज्जती होएगी। गोपी बोली, चोरी करो और फिर बेइज्जती से डरो। बेइज्जती से मत डरो, पकड़ के ले चली। ठाकुर जी बोले, देख मेरी इच्छा के विरुद्ध तुम वो पकड़ के ना दिखा सके। गोपी बोली, तू कहा कर लेगो और सब कछु कर लूंगो।
अच्छा तो देख कौन की बात रही आई। तो ठाकुर जी ने इशारा करके उसके छोटे से बालक को बुला लिया। वो पैर में पैर मिला के पीछे पीछे ठाकुर जी के चलने लगा। और ठाकुर जी बोले, देख गोपी, देख गोपी, तेरे जेठ, ससुर, बड़े बूढ़े ये सब के सब अथाई में बैठे हुए हैं और तू सिंगनी की चाल चली जा रही है। अरे ने का लाज शर्म तो कर, घूंघट लंबो कर ले, बड़न की थोड़ी तो लाज करनी चाहिए। गोपी की भी समझ में आया कि ठीक कह रहे हैं, थोड़ी मर्यादा रखनी चाहिए। तो तुरंत गोपी ने अपने घूंघट को थोड़ा काढ़ा। जैसी घूंघट को काढ़ा अब उसको इधर उधर नहीं दिखता। ठाकुर जी बोले, देख तेरे हाथ बड़े कठोर हैं और मेरी कलाई बड़ी नरम है, तू ऐसो कर या हाथ छोड़ के या हाथ पकड़ ले। तो अपना एक हाथ छुड़ा लिया और उसका हाथ पकड़ के दूसरा उसी के बालक का हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया और स्वयं धीरे से खिसक गए वहां से। ठाकुर जी नंद महल में चले गए और गोपी भगवान के प्रेम में इतनी विह्वल है, उसे ये होश नहीं कि मैं अपने पुत्र का हाथ पकड़े हूं। और वो गई नंद महल में, बोली मैया देखो आज तुम्हारे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। और ठाकुर जी ने क्या लीला की जानते हैं? वो नंद महल में जाके सो गए और तुरंत रोए लगे। मैया बोली, मैं तो ये समझ रही कि तू खेलवे गए हो, तू भीतरी रो रहे हो सैन कुंज में। हाँ मैया, आज तो मेरो स्वास्थ्य कछु नरम गरम सो हो, मैं यहीं पड़े हो रहे हो, अब जोरन की भूख लग रही है। अच्छा लाए, माखन रोटी मैया ने दे दी। ठाकुर जी माखन रोटी पा रहे और गोपी अपने ही बालक का हाथ पकड़ के आई। बोले, देख लो ब्रजरानी बनती हो, लाला को अच्छे लक्षण ना सिखाए, तुम्हारो लाला घरन में घुस घुस के चोरी करे। मैया बोली, कहा कह रही है मेरी सौत? हमारो लाला तो सवेरे ते कहूं खेलवे ही ना आए गयो, अब ही सोए को उठो। लाला देख ये कहा कह रही है। ठाकुर जी माखन रोटी खाते खाते आंगन में आ गए। बोले, देख लो मैया, इनके ही बालक घरन में चोरी करें, नाम हमारो लग जाए। अब उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये सामने रोटी खा रहे हैं माखन रोटी, तो मैं हाथ किसका पकड़ू। अब उसको होश आया तो अपने घूंघट को जैसे ही अलग किया, अरे ये तो मेरा ही बालक है। एक चपत लगाई उसके मोहड़े में, एक तमाचा लगाया, बालक रोने लगा। इसलिए चपत लगाई कि मैंने कृष्ण का हाथ पकड़ा था, तू बीच में कहां से आ गया। गोपी अपने और कृष्ण के बीच में संसार को सहन नहीं करती है। बालक रोने लगा और गोपी वहां से बेचारी लज्जित होकर चलने लगी। ठाकुर जी ने रोते हुए बालक को बड़े बड़े नेत्रों के इशारे से कहा, कोई बात नहीं, हमारी नाक बचाने के लिए आज पिट गए तो कोई बात नहीं। अब किसी गोपी के घर में माखन चोरी करने जाएंगे ना, तो माखन की मटकी का उद्घाटन तुम्हारे ही करकमल से संपन्न होगा। बालक प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी गोपी को चिढ़ाते हुए पीछे लग गए और बोले, देख ले बड़ी वीरांगना बन रही, लक्ष्मी बाई बन रही, तो पकड़ के दिखाऊंगी, पकड़ के दिखाऊंगी। दिखाई दियो पकड़ के, कान खोल के सुन ले, अब मैं फिर तेरे घर चोरी करवे आऊंगो, क्योंकि तेरे हाथ को मिष्टी दही हमें बहुत भावे, फिर आऊंगो। और अब की बार तेने मोए पकड़वे की कोशिश करी ना, तो अब की बार तेरे हाथ में तेरे खसम को हाथ पकड़ाए दूंगो। खसम का हाथ जानते हो? पति का हाथ पकड़ा दूंगा। गोपी बाल कृष्ण की उस मधुर झांकी का, मधुर लीला का अनुभव करके धन्य हो जाती है। ऐसी कितनी लीलाएं हैं, घंटों उन लीलाओं का वर्णन किया जा सकता है। इसलिए चाहे नंद महल हो या नंद महल हो और चाहे अन्यत्र कहीं
सर्वत्र गोपियों के यहाँ सर्वत्र श्री ठाकुर जी का सुंदर अनुभव गोपियां कर रही हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ब्रज घर घर प्रगति यह बात, 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 ग्वाल सखन ग्वाल सखन संग ले हरी, ग्वाल सखन संग नंद सुत संग सखाली ने, नंद सुत संग सखाली ने चोरी माखन खा, चोरी माखन खा, ब्रज घर घर प्रगति यह बात, ब्रज घर घर प्रगति यह बात, को कहती मेरे भवन भीतर आवही पैचे को कहत मेरे भवन भीतर अवरी बैठे को कहती मोही देखी द्वारे उतही गए परा, को कहती मोही देखी द्वारे उतही गए परा, ब्रज घर घर प्रगति यह बात, हाँ ब्रज घर घर प्रगति यह बात, को कहती की भांति हरि को देखो में अपने धाम, को कहती मेरी भांति हरि को देखो में अपने हेरी माखन देऊं आछो आए
फेरी माखन देऊं आछो आए जीत नो श्याम ब्रज घर घर प्रगति यह बात ब्रज घर घर प्रगति यह बात को कहती में देखी पाऊं को कहती में देखी पाऊं भरों धरी अखबार भरों धरी अखबार को कहती में बांधी राखो को न सके निर्वाण को कहे में बांधी राखो को सके निर्वाण ब्रज घर घर प्रगति यह बात ब्रज घर घर प्रगति यह बात चली ब्रज घर घरनी यह बात चली ब्रज घर घरनी यह बात सूर के प्रभु मिलन कारण करती विविध विचार सूर प्रभु मिलन कारण करते विविध विचार जोरी कर विधि को मनावे जोरी कर विधि को मनावे पुरुष नंद कुमार हाँ पुरुष नंद कुमार ब्रज घर घरनी चली यह बात। ब्रज घर घरनी चली यह बात ब्रज घर घर प्रगति यह बात। ब्रज घर घर प्रगति यह बात प्रथम करी हरि माखन चोरी ग्वालिन मन इच्छा पूर्ण करी आप भय ब्रज खोरी मन में यह विचार करत हरि ब्रज घर घर सब जाऊं बाल गोकुल जन्म लियो सुख तारण सबके माखन खाऊं। बाल रूप जसुमति मोहि जाने गोपिन विविध गो सूरदास यों कहत प्रेम सो ये मेरे लोग प्रथम करी हरि माखन चोरी प्रथम करी हरि
महाराज जी लीला केवल एक गोपी के घर की नहीं है, घर घर की बात। चली ब्रज घर घरन यह बात, घर घर में माखन चोरी लीला का गान हो रहा है। बिल्व मंगल जी महाराज ने इस भाव का बड़ा सुंदर स्मरण किया है। बहुत सुंदर श्लोक है, द्वितीय शतक का श्लोक है। अंतर्गृहे कृष्णमवेक्ष चौरम। अंतर्ग्रह, अंतर्ग्रह जानते हैं ना? अब तो अलग अलग मकान बनने लग गए। पुराने मकानों में एक घर ऐसा होता था जिसमें पुरानी दीवारें बहुत मोटी होती थी और उसमें अंधेरा सा रहता था, ठंडा रहता था वो घर। उसी में दही दूध वगैरह सब वहां मिट्टी के पात्रों में रखा जाता था। संस्कृत में उसको अंतर्ग्रह कहते हैं, कहीं कहीं मड़ा कहते हैं, मड़ा, मड़ा भी बोलते हैं। उधर उस क्षेत्र में मड़ा बोलते हैं। सीतासरण जी समझ रहे हैं। संस्कृत में उसे अंतर्ग्रह कहा जाता है। अब आपके गुजराती में क्या बोलते हैं हमको पता नहीं। अब तो मकान वैसे बनते नहीं, अंतर्ग्रह वाले मकान। तो एक गोपी के अंतर्ग्रह में श्री कृष्ण ने प्रवेश किया। तो गोपी ने सोचा पकड़ के दिखाना तो मुश्किल है, मैया को यहां पकड़ के ले आऊं। तो उसने उस अंतर्ग्रह के द्वार बंद कर दिए, कुंडी लगा दी, सांकल लगा दी और ताला डाल दिया, कोई दूसरा भी ना खोल दे। और वो नंद महल में गई कि ऐसे तो आप विश्वास करो नहीं, अब चल के देख लो। तो अंतर्ग्रहे कृष्णमवेक्ष चौरम बद्ध्वा कवाटम जननीम गतैका उलूखले दाम निबद्ध मेनम तत्रापि दृष्ट्वा स्तमिता बभूव। वो नंद महल में आई थी इसलिए कि जसोदा जी से कहेंगी चल के देख लो, और वहां के उसने क्या देखा कि ठाकुर जी उखल से बंधे हुए हैं। अब तो वो घबरा गई कि उधर मैं अपने घर में बंद करके आई हूं, या उखल से बंध रहे हैं। तो ये इतने जल्दी वहां से मैं दौड़ के आई, इतने पहले यहां आ भी गए और बंद भी गए। फिर दौड़ के अपने घर गई तो ठाकुर जी बैठ के माखन खा रहे। फिर दौड़ के आई, ठाकुर जी उखल में बंधे। ये चमत्कार बताने के लिए दूसरी गोपी के यहां गई तो क्या देखे, ठाकुर जी उसके घर में भी माखन चोरी कर रहे हैं। तीसरे घर में गई तो क्या देखती है, गोपी ताली बजा रही है और ठाकुर जी उसके साथ ताली पर नाच रहे हैं, ठुमका लगा रहे हैं, नाच कर रहे हैं। हर गोपी के घर में ठाकुर जी अलग अलग रूप से लीला कर रहे हैं। अब तो गोपी घबरा गई, कितने कृष्ण हैं इस ब्रज में। दौड़ के जैसे ही अपने घर में आई, प्रेम में मूर्छा आ गई। ठाकुर जी को भला ताले में कौन बंद कर सकता है। ठाकुर जी बाहर पधारे, द्वार ताला अपने आप खुल गया और ठाकुर जी ने गोपी के सिर पे अपना करकमल पधरा कर कहा, गोपी केवल तेरे घर में नहीं, 84 कोस ब्रज में हर ब्रजवासी के घर में मेरी लीला हो रही है। तू सच्ची सच्ची बता, यदि एक दिन भी मैं तेरे घर न आऊं तो क्या तू जीवित रह सकती है। उसने कहा, प्रीतम त्रुटुर्युगाए ते त्वाम उपस्थिताम, तुम्हें देखे बिना एक क्षण भी युग के जैसा लगता है। दिन तो बहुत ऊंची चीज है। बोले जैसी तेरी अवस्था है ना, ऐसी अवस्था सबरे ब्रजवासी की है। इसलिए घर घर में हमारी लीला हो रही है। ये तो है घर घर की लीला, और नंद महल में भी ठाकुर जी इसी झांकी का अनुभव करा रहे हैं। बहुत प्यारा पद है, हमको बहुत प्रिय लगता है ये पद। शोभित कर नवनीत लिए, ऐसे ही सुनो, केवल भाव का अनुसंधान करो। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए। ये प्रातःकाल की झांकी है, मंगला की। शोभित कर नवनीत लिए,
घुटुरुन चलित रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। घुटुरुन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। शोभित कर नवनीत लिए शोभित कर नवनीत लिए। चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन को तिलक दिए। लट लट कनि मानो मत मधुप गन माधुरी मधु ही पिए। शोभित कर नवनीत लिए। कठुला कंठ कठुला कंठ वज्र के हरि नख। कठुला कंठ वज्र के हरि नख। राजत रुचिर हिये। धन्य सूर एको पल यही सुख। एक पल के लिए भी झांकी आ जाए सामने, ये सुख मिल जाए तो जीवन धन्य है। धन्य सूर एको पल यही सुख कासत कल्प जिए। कासत कल्प जिए। शोभित कर नवनीत लिए। शोभित कर नवनीत लिए। हाँ शोभित कर नवनीत लिए। गुटुरून चलत रेणु तन मंडित। घुटरून चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। हाँ मुख दधि लेप किए। मुख दधि लेप किए। मुख दधि लेप किए। शोभित कर नवनीत लिए। शोभित कर नवनीत लिए। शोभित कर नवनीत लिए। हाँ शोभित कर नवनीत लिए। चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन को तिलक दिए। गोरोचन को तिलक दिए। लट लट कनी मनोमत मधुप गन। लट लट कनी मनोमत मधुप गन माधुरी मधुई पिए। हाँ माधुरी मधुई
शोभित कर नवनीत शोभित कर नवनीत लिए कठुला वज्र के हरि नाक कठुला कंठ वज्र के हरि राजत रुचिर हिये राजत रुचिर हिये धन्य सूर एको पल यही सुख धन्य सूर एको पल यही सुख तासत कलप जिये का सत कल्प दिए शोभित कर नवनीत शोभित कर नवनीत लिए शोभित कर नवनीत लिए शोभित कर नवनीत लिए शोभित कर नवनीत शोभित कर नवनीत लिए रुन चलत रेणु तन मंडित रुन चलत रेणु तन मंडित मुख दधिले पकिए मुख ददिले पकिए मुख दधिले पकिए मुख ददिले पकिए शोभित कर नवनीत शोभित कर नवनीत लिए धन्य सूर एको पल यही सुख। एक पल के लिए भी झांकी चित्त में आ जाए तो जीवन सफल है, और 100 कल्प तक किसी को जीवन मिल जाए और इस झांकी की अनुभूति न हो तो 100 कल्प जीने से भी क्या लाभ है। ठाकुर जी ने मृदभक्षण लीला की है। मृदभक्षण करके हाँ बिल्कुल ब्याह होगा ठाकुर जी का भी, माखन तो चुरा लेने दो। माखन नहीं खाएंगे तो इतने तगड़े कैसे होंगे कि जो ब्याह कर सकें। माखन खा के तो ब्याह करने लायक होंगे, और एक ब्याह तो लटा दूबरा भी कर लेता है। यहाँ तो पूरी 16,108 ब्याह करने हैं तो माखन खाना पड़ेगा कि नहीं। जय जय श्री राम। ठाकुर जी ने ऊखल बंधन लीला में भक्त वश्यता को दिखाया है, यमलार्जुन का उद्धार किया है, माता यशोदा को भगवान ने कृतार्थ किया है। भगवान गोकुल से वृंदावन पधारे हैं, वत्स चारण लीला आरंभ की है। वत्सासुर बकासुर का भगवान ने उद्धार किया है। वो भयंकर अजगर के रूप में आए हुए अघासुर का उद्धार किया है। ब्रह्मा जी को मोहित किया है और महाराज जी ब्रह्मा जी के मोह का नाश हुआ है। 1 वर्ष तक बालक और बछड़े बनकर भगवान ने ब्रज में लीला की है। गोपियों के मनोरथ को पूर्ण किया है। जो गोपियां वात्सल्य भाव रखती उनकी गोद में लाला बन के ठाकुर जी खेले, और जो श्री कृष्ण में कांत भाव रखती हैं उन ब्रज गोप कुमारियों का पाणिग्रहण श्री कृष्ण के साथ हो गया। क्योंकि गर्ग जी ने कहा है कि इस साल विवाह के बड़े बढ़िया मुहूर्त हैं, सब विवाह कर दो।
तो जितनी कन्याएं थीं सबका विवाह गोप बालकों के साथ हो गया। अब असली गोप बालक तो ब्रह्मा जी ले गए हैं, ये जितने गोप बालक हैं सब श्री कृष्ण ही तो हैं, सबका विवाह श्री कृष्ण के साथ हो गया। सब गायें धन्य हो गई, सबके बछड़ा बनकर ठाकुर जी ने सबका दूध पिया। ब्रह्मा जी शरण में आए, ब्रह्मा जी ने स्तुति की है। एक श्लोक तो बोल देते ब्रह्मा जी की स्तुति का, अर्थ भले ही नहीं करें। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणं, तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणं, भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं, भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं, हृद्वाग्वपुर्विदधन् नमस्ते, हृद्वाग्वपुर्विदधन् नमस्ते, जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाग, जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाग। ब्रह्मा जी को भगवान ने कृतार्थ किया है। और अब श्री ठाकुर जी ने बड़ी कृपा की है। गोपाष्टमी आई है, कार्तिक सुदी अष्टमी। कार्तिक सुदी अष्टमी को ठाकुर जी ने गो माता का पूजन किया है, और गो माता का पूजन करके ठाकुर जी ने इसी दिन गोचारण लीला आरंभ की है। बहुत महाराज ब्रज के रसिक भक्तों ने बहुत सुंदर सुंदर भाव ठाकुर जी के गोचारण लीला के कहे हैं। ये कथा ही गो माता के सेवार्थ संपन्न हो रही है, इसलिए गोचारण लीला का एक पद भी न कहा जाए तो अन्याय होगा। ब्याह तो हो ही जाएगा, आप लोग कमर कस के बैठे रहो। कोई भी स्वर दूसरा बदलो। गाये चरावन को दिन आयो, 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 फूले फिरत जसोदा अंग अंग, फूली फिरत यशोदा अंग अंग, लालन उवटी नभायो, लालन उबटी नहायो, गाये चरावन को दिन आयो, गाये चरावन को दिन आयो, भूषण बसन विविध पहिराए, भूषण बसन विविध पैराए, कज्जल तिलक बनायो, कज्जल तिलक बनायो, विप्र बुलाय वेद धुनि की, विप्र विलाय वेद धुनि कीनी, मोतिन चौक पुरायो, मोतिन चौक पुराए, गाये चरावन को दिन आयो, गाये चरावन को दिन आयो, देत आशीष
सकल ब्रज सुंदरी देते आशीष सकल व्रज सुंदरी हरखित मंगल गायो हरखित मंगल गायो लटकत चलो भाम को बन को लटकट चलो भाम को बन को परमानंद जिय भायो परमानंद जिय भायो गाय चरावन को दिन आयो गाय चरावन को दिन आयो गाय चरावन को दिन आयो गाय चरावन को दिन आयो। भगवान ने गोपाष्टमी को गोचारण गो पूजन पूर्वक गोचारण आरंभ किया है। तालवन में जाकर के धेनुकासुर का उद्धार श्री दाऊ दादा के हाथ से कराया है और यमुना जी के प्रदूषण मुक्त करने के लिए काली हृदय में कूद करके काली नाग से युद्ध करके और उसे बाहर जाने की आज्ञा दी है और स्वयं ठाकुर जी ने यमुना जी को विषमुक्त बनाया है। भगवान ने काली के फणों पर तांडव नृत्य किया है। तांडव गति मुंडन पर नर्तित बनमाली पम 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 पग पग पटकत फम 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 फनन ऊपर बिम 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 बिनति करत नाग वधु आली तांडव गति मुंडन पर नर्तित बनमाली। आग लग गई है वन में। भगवान ने सबके देखते देखते अग्नि का पान किया है। काली नाग पर भगवान ने कृपा की है। और महाराज जी ये काली नाग कैसे काली देह में आए इसकी कथा सुनाई है। दाऊ दादा ने भांडीर वट की लीला में एक घूसे में प्रलंबासुर नाम के दैत्य का उद्धार किया है। मुंजवन में आग लगी है। भगवान ने कहा नेत्र बंद कर लो। ग्वाल वालों ने नेत्र बंद कर लिए हैं। भगवान ने अग्नि पी ली है। 2 बार अग्निपान किया, एक सबके नेत्र खुलवाकर एक सबके नेत्र बंद करवाकर। मानो ठाकुर जी ने कहा संकट ही अग्नि है। कभी कभी तो भक्तों के देखते देखते मैं संकट रूपी अग्नि को पी जाता हूँ और कभी भक्त सोते रह जाते हैं और मैं विपत्ति को पी जाता हूँ। इसलिए ठाकुर जी के सहारे रहो, चाहे सोते रहो चाहे जगते रहो, हमारे लाला के सहारे रहो, बस प्रसन्न रहो। हैं हमारे वृंदावन के रसिक आचार्य हरिराम व्यास जी कहते हैं काहू के बल भजन को काहू के आचार व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। हम तो राधा रानी के सहारे पैर फैला के मस्त रहते सोते हैं विश्राम करते हैं। सुंदर वेणु गीत का वर्णन किया गया है और ब्रज कुमारिकाओं ने कात्यायनी व्रत किया है। उनके व्रत में निर्वस्त्र यमुना में स्नान करने का दोष आया है। उसके निवारण के लिए भगवान ने चीरहरण लीला की है और उन्हें महारास लीला में मिलन का आश्वासन भगवान ने प्रदान किया है। यज्ञ पत्नियों पर कृपा करके उनका लाया हुआ सुंदर भोज्य पदार्थ भगवान ने स्वीकार किया है। उनको प्रेम लक्षणा भक्ति का वर दिया है और इंद्र के मान का मर्दन करने के लिए भगवान ने इंद्र यज्ञ को निषेध करवाकर श्री सुरभि यज्ञ करवाया है। गोवर्धन पूजा यज्ञ करवाया है और इस गोवर्धन पूजा में इंद्र रुष्ट हो गया। खूब गिरिराज बाबा को 56 भोग ठाकुर जी ने लगाए हैं। दिव्य रूप धारण करके ठाकुर जी गिरिराज जी की शिलाओं पर प्रकट हो गए। ब्रजवासी बोले देखो गिरिराज बाबा कितने दयालु देवता हैं, आज प्रथम पूजन में ही प्रकट होकर इन्होंने दर्शन दिया। इंद्र को पता चला कि मेरी पूजा नहीं हुई, एक पर्वत की पूजा हो गई। इंद्र ने कहा ब्रज को खोद कर बहा दो। हाहाकार मचा ब्रजवासियों में, भयंकर झंझावात आ गया। बिजली कड़कने लगी, बादल गरजने लगे। इंद्र के कोप से ब्रजवासी भयभीत हुए, गायें डकराईं। ब्रजवासी भगवान की शरण में गए और भगवान ने उठाकर गोवर्धन को 7 दिन 7 रात्र तक अपनी कन्नी उंगली पर धारण किया, गोवंश की रक्षा की।
इंद्र के मान का मर्दन किया। इंद्र ने आकर चरणों में प्रार्थना की, क्षमा याचना की। सुरभि ने भगवान का अभिषेक किया, भगवान का नाम गोविंद रखा गया। बोलो गोविंद भगवान की। बाबा ने एकादशी व्रत निर्जल किया था और वे असमय में यमुना जी के जल में द्वादशी मानकर प्रवेश कर गए। वरुण के दूत उनको ले गए और श्री ठाकुर जी ने वरुण लोक जाकर बाबा को भगवान लेके आए। ब्रजवासियों के आग्रह पर भगवान ने ब्रजवासियों को भी वैकुंठ का दर्शन कराया। और महाराज जी इधर अब वह अवसर आ गया जो महारास का अवसर है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। शरद पूर्णिमा की तिथि, अभी पूर्णिमा, आज वैसे पूर्णिमा आ गई, चतुर्दशी है और पुरुषोत्तम मास में सब उत्सव आते हैं, तो सब उत्सव में आज पुरुषोत्तम मास की शरद पूर्णिमा है। आज रास पूर्णिमा है पुरुषोत्तम मास के अनुसार, ठाकुर जी के रास का मनोरथ है आज चंद्रोदय जो है वो पूर्णिमा का है। श्री वृंदावन बिहारी निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आज अग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। बांसुरी बजाई है, गोपियां दौड़ करके आई हैं। श्री ठाकुर जी ने उनके प्रेम की परीक्षा लेने के लिए कहा, देवियों जाओ अपने पतियों की पूजा करो, सेवा करो। गोपियों ने कहा, महाराज आप कृपा करके एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक पतिव्रता नारी थी, वो पति के बिना जीवित नहीं रह सकती थी। पति को धन कमाने की इच्छा से विदेश जाना पड़ा। उसने कहा, देवी लो मैं अपनी मिट्टी की मूर्ति दे जाता हूँ, इसकी पूजा करना लौट के जब तक मैं आऊँ। अब वो अपने पति की मिट्टी की मूर्ति की पूजा कर रही थी और 2-3 वर्ष पीछे पति भी आ गया। अब वो कुंडी लगा के भीतर से पूजा कर रही थी। बाहर पति ने खड़े होकर कहा, देवी द्वार खोलो मैं आ गया हूँ। अब बेचारी वो पतिव्रता क्या करे, यहाँ भीतर वाले मिट्टी के पति की पूजा करे कि बाहर खड़े पति का स्वागत करे, क्या करे। उसके तो 2 पति हो गए, एक भीतर बैठा एक बाहर खड़ा। भगवान बोले ये कोई प्रश्न है? अरे जब तक असली पति नहीं आया था तब तक मिट्टी के पति की पूजा थी। अब असली आ गया तो मिट्टी की मूर्ति को धर दो कोने में, असली पति का आदर करो। गोपियों ने कहा, महाराज न्याय तो आपने अपने मुख से कर दिया। जब तक आप सच्चिदानंद श्री कृष्ण प्राप्त नहीं हुए थे, परम पति प्राणपति जगतपति जब तक प्राप्त नहीं हुए थे, तब तक इन हाड़ मास के पुतलों में पति भाव किया गया। ये मिट्टी की मूर्ति, ये सब पार्थिव शरीर हैं। इन पार्थिव शरीरों को पति मानकर इनकी पूजा की गई। लेकिन जब आप सामने आ गए तो अब इनकी क्या आवश्यकता है, अब तो आप ही हमारे सर्वस्व हैं। भगवान ने गोपियों के भाव को स्वीकार किया और भगवान ने गोपियों के साथ रास किया। श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, आहा बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीविस्तना लभन नर्म नखाग्रपातई श्वेल्यावलोक हसितैर ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयान चकार। गोपियां मानवती हो गई रास में। कोई गोपी कहती है मैं थक गई हूं, भगवान बोले तेरी सेवा कर दूं, चरण दबा दूं। कोई गोपी कहती मुझे प्यास लगी है तो तुझे पानी पिलाऊं। कोई गोपी कहती मुझे गर्मी लगी तो पीतांबर से हवा करने लग जाते। कोई गोपी कहती है कि मेरी तो चोटी खुल गई है, भगवान कहते तेरी चोटी गूंथ दूं। गोपियों ने सोचा कि परब्रह्म परमात्मा ब्रह्मा जी शंकर जी लक्ष्मी जी जिनकी सेवा करते हैं, आज वे मेरी सेवा कर रहे हैं, हमसे बड़ा कौन। अहंकार जैसे ही आया, अहंकार की दुर्गंध आने पर ठाकुर जी रहते नहीं। ठाकुर जी राधा रानी को लेकर अंतर्धान हो गए। गोपियों ने विलाप किया है, लता पताओं से वृक्षों से पूछा है, नहीं पताया। तब लीला का अनुकरण किया, नहीं समाधान हुआ। अंत में राधा रानी की चरण शरण ग्रहण की है। राधा रानी के चरण चिन्ह दिखाई पड़े, रज को मस्तक पर लगाया है। श्री जी की कृपा से, ठाकुर जी की श्री जी की कृपा से गोपियों को पुनः राधा रानी का दर्शन हुआ, क्योंकि राधा रानी ने गोपियों पर कृपा करके ऐसी लीला की। बोले हे प्रियतम, मैं एक पग आगे चल नहीं सकती,
आपको ले चलना है तो कंधे पर ले चलिए। ठाकुर जी ने कहा स्कंधे आरोहितामिति, कंधे पर बैठो। जैसे ही चरण उठाया भगवान अंतर्धान हो गए, राधा रानी भी मूर्छित हो गई। ये लीला केवल इसलिए थी कि गोपियों को राधा रानी मिल जाए। गोपियां श्री जी के निकट आईं, श्री जी से कहा आपकी कृपा के बिना श्री कृष्ण प्राप्ति संभव नहीं है। तब राधा रानी ने कहा जहां यमुना जी के पुलिन से चले थे वहीं चलो। यमुना जी के पुलिन में आए हैं और वहां प्रेम से गोपियों ने एक गीत गाया जिसको गोपी गीत कहते हैं। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजा सयत इंदिरा दयित दृश्यता दीक्षुता स्वैदृता स्वामी चिन्वते इत्यादि प्रकार से गोपियों ने गाया है। बरसाने में एक सप्ताह में गोपी गीत का प्रवचन हो चुका है और अभी फिर 30 तारीख से परसों से वृंदावन के गोरीलाल कुंज स्थान में, जहां अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी, श्री हरिवंश जी, श्री हरिराम व्यास जी रसिक त्रिवेणी में बैठ करके रस का आस्वादन करती थी, वहां एक सप्ताह का गोपी गीत पर ही प्रवचन। यहां से जाके गोपी गीत कहना है, परसों से गोपी गीत का स्मरण करेंगे वहां। तो जो लोग वहां बैठेंगे उनको श्रवण करने का अवसर मिलेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपत्यश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा तासामाविर्भूत चौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबरधर सृग्वी साक्षान् किया। पादन्यासैर् भुज विद्युत विसस्मितैर्भ्रूबुलासैः भज्यन् मध्यैश्चल कुचपटैः कुण्डलैर्गण्डलोलैः स्विज्यन् मुख्यकवररसना ग्रन्थय कृष्णबद्धो गायन्त्यस्तं तडित इवता मेघचक्रे विरेयुः। लाल लटकंता यौवन मनता लाल लटकंता यौवन मनता खेलत रास अनंता खेलत रास अनंता यमुना वीर युवती न की यमुना तीर वीर युवती न की मध्य राधिका कंता मध्य राधिका कंता एकन के कर कंज कपोलन एकन के कर कंज कपोलन परिरंभण देत हसंता परिरंभण देत हसंता। किशोरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी किशोरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी विहरत केली करता
विहरत केली कनता लाल लटकता यौवन मनता लाल लटकता यौवन मनता खेलत रास अनंता खेलत रास अनंता खेलत रास अनंता। भगवान ने रास किया। विक्रीडितम ब्रजबधो विरजंच विष्णु श्रद्धानुतो शुणयादथ वर्णयेद्या भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदरोगमास्वपिहिनोत्यचिरेण धीरा। बोलो रास बिहारी भगवान की। भगवान ने शंखचूड़ का उद्धार किया है। इसके बाद युगल गीत का वर्णन है। अभी आप लोगों ने यदि सुना होगा तो ग्वालियर की कथा में एक सप्ताह तक हमने युगल गीत का ही स्मरण किया था। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अरिष्टासुर का केसी का उद्धार किया है। नारद जी ने भविष्य की मथुरा लीला द्वारका लीलाओं का वर्णन किया है। अक्रूर जी ब्रज में आए हैं और ठाकुर जी को लेने की तैयारी कर लिए हैं। बाबा ने कंस का आदेश माना है। गोपियों ने विलाप किया है। अहो विधातस्तवना कुचित दया संयोज्य मैत्र्या प्रणय निदेहिनाम तांश्चाकृतार्थान व्यूनं क्षिपार्थकम विक्रीडितम तेर्भक चेष्टितम यथा। भगवान ने गोपियों को गोपियों का धर्म समझाया है। भगवान ने मार्ग में जमुना जी के जल में अक्रूर जी को अपने शेष शाही स्वरूप का दर्शन कराया है। उनके मोह को दूर किया है। भगवान मथुरा पधारे हैं। मथुरा वासियों ने भगवान का स्वागत किया है। मथुरा की नागरियों ने पुष्प वर्षा की है। एक थप्पड़ में कंस के धोबी का उद्धार किया है और सुंदर सुंदर कपड़े ठाकुर जी ने सखाओं को धारण करवाए हैं। दर्जी के यहाँ जाकर सब उनको ठीक ठाक कर दिया है। भगवान ने उसको सारूप्य मोक्ष दिया है। माली के यहाँ भगवान पधारे हैं। उसने पुष्प मालाओं से श्रृंगार किया है। भगवान ने उसे प्रेम लक्षणा भक्ति का वर दिया है और अन्वय वर्धनी लक्ष्मी का वर दिया। महाराज जी बड़ी विचित्र बात है। तुलसी पुष्प की सेवा करने वाले के परिवार में कभी दरिद्रता नहीं आती। भगवान ने अन्वय वर्धनी लक्ष्मी, पीढ़ी दर पीढ़ी से संपत्ति बढ़ती चली जाएगी। इसलिए अपने घर में ऋतु के अनुसार ठाकुर जी का फूल बंगला जरूर बनाओ। सामर्थ्य हो तो अपने घर में तो बनाना ही चाहिए। फिर द्वारकाधीश जी का फूल बंगला कराओ, बिहारी जी का कराओ, और कहीं भी जो ठाकुर जी के मंदिर आपके निकट हैं आप प्रेम से ठाकुर जी का फूल बंगला कराओ, उत्सव कराओ। एक घटना महाराज जी हम आपको सुनाएं। एक वैश्य की ऐसी स्थिति हो गई कि उन्होंने कहा महाराज जी थोड़ी ही दिनों में हम सड़क पर आने वाले हैं, और ऐसी मतलब विकट परिस्थिति, व्यापारिक संकट ऐसा आ गया, ऐसी हानि हो गई है कि अब उबरने का कोई साधन नहीं है, क्या करें। हमने उनको कहा कि अब काम तो तुम्हारा कुछ है नहीं, ऐसा करो जहां जिस नगर में रहते हो स्वयं फूल तुलसी उतार करके, बिल्वपत्र तुलसी दल पुष्प लेकर के आपके शहर में जितने छोटे बड़े मंदिर हैं सब जगह दूर्वा बिल्वपत्र तुलसी दल और पुष्प पहुंचाओ। महाराज जी थोड़े ही दिनों में, वो कहते हम खुद ही नहीं सोच पा रहे कि कैसे हो गया, थोड़ी दिन में सब संकट खत्म। तो आज ठाकुर जी की दया से इतने चकाचक हैं, खूब आनंद में हैं। और हमारे ओरछा उत्सव में वो प्रतिवर्ष उनकी पूरे उत्सव की पुष्प सेवा रहती है। और आज भी पूरे नगर के देवालयों की पुष्प सेवा करते हैं। ये प्रत्यक्ष कई उदाहरण देख चुके हैं। व्यापार में संकट हो तो तुलसी फूल चढ़ाने की सेवा शुरू कर दो। अपने घर में ठाकुर जी का तुलसी से पुष्प से अर्चन आरंभ कर दो। पुष्प में, तुलसी में साक्षात भगवती महालक्ष्मी विराजती हैं, दरिद्रता नहीं आवेगी। भगवान ने कृपा की है और भगवान ने कंस के धनुष को तोड़ दिया है। कंस बड़ा दुखी हुआ है। प्रातःकाल दंगल के बाजे बजने लगे। भगवान ने खेल खेल में एक घूंसे में कुवलयापीड़ हाथी का संहार किया है। उसके दांत निकाल के अपने कंधे पर रख लिए। कृष्ण बलराम ने जैसे ही रंगभूमि में प्रवेश किया है,
जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान ने खेल खेल में सल तो सल मुष्टिक चाणूर का वध किया है। कंस चिल्लाया, हमारे ही वीर मारे गए और हमारे शत्रु की विजय पर बाजे भी हमारे बज रहे हैं। अरे बंद करो बाजे। आकाश में देवता भी बाजे बजा रहे थे और नीचे कंस के सेवक तो बाजा बजा ही रहे थे। वो ज्यादा जोर का शब्द था तो उनको यही समझ में आया कि महाराज कंस बोल रहे हैं कि अब तो उत्सव पूरा है और जोर से बजाओ। वो जैसे और जोर से बजाने लगे, कंस पगला गया, तलवार म्यान से निकाल के नाचने लग गया, जाने क्या क्या बकने लग गया। ठाकुर जी ने एक छलांग लगाई बलदेव जी के सहित। जैसे कंस के निकट पहुंचे, कंस तो महाराज ऐसे ढीला हो गया, उसकी चोटी पकड़ी, क्योंकि देवकी की चोटी इसने पकड़ी थी, ऊपर मंच से धड़ाम से नीचे पटका है ठाकुर जी ने कंस को। कंस के प्राण पखेरु उड़ गए हैं। बोलो कंस निकंदन भगवान की। भगवान ने कंस का संस्कार कराया है। यमुना स्नान करके भगवान पौड़ गए हैं घाट पर, इसलिए उस घाट का नाम है विश्रांत तीर्थ, विश्राम घाट। भगवान का नाम है गतश्रम नारायण, विश्राम घाट। आज भी मथुरा का महान तीर्थ है। और इसके बाद भगवान ने वसुदेव देवकी को कारागृह से मुक्त किया है, उग्रसेन जी को कारागृह से मुक्त किया है। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। राजा भगवान ने उग्रसेन को बनाया है। नंदादि ब्रजवासियों को भगवान ने रोते हुए विदा किया है। भगवान ने एक वर्ष में उज्जैन में जाकर महर्षि सांदीपनि के यहाँ संपूर्ण वेदादि शास्त्रों का, 14 प्रकार की विद्याओं का, 64 प्रकार की कलाओं का भगवान ने बोध एक वर्ष में प्राप्त किया है। वहीं अकिंचन विप्र सुदामा से उनकी मैत्री हुई है और गुरु दक्षिणा के रूप में मृत गुरुपुत्र को भगवान ने वापस किया है। और महाराज जी मृत गुरुपुत्र को वापस करके भगवान पंचजन दैत्य का वध करके 5 जन शंख बजाते हुए भगवान मथुरा आए हैं। और इधर जरासंध ने 17 बार 23 अक्षौणी सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण किया है। भगवान ने हर बार उसे परास्त किया है। 18वीं बार इसने ब्राह्मणों को कारागार में डाल दिया, वहीं दूध घी बादाम रख दिया, बोले चाहे खाओ पियो चाहे सो, किस मंत्र का जप कर रहे हो हमें कोई मतलब नहीं है। जीत के आए तो दक्षिणा देंगे और हार के आए तो एक को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब बेचारे ब्राह्मणों का मन दूध घी बादाम खाने में कहाँ से लगे। वो तो रो रो कर यही कह रहे थे, प्रभु ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा बचा लीजिए, इस बार आप भाग जाइए, रण छोड़ राय बन जाइए। ठाकुर जी ने ब्राह्मणों की पुकार सुनी और भगवान जरासंध के आगे से भागने लगे। और इसके पहले भगवान ने मुचकुंद की दृष्टि से कालियवन को भस्म कराया। फिर जरासंध के सामने से भगवान भागने लगे और भागते भागते ठाकुर जी कहाँ जूनागढ़ है वहां तक ठाकुर जी ले गए। और वहां से ठाकुर जी गिरनार पर्वत पर चढ़कर वहां से अंतर्धान हुए तो सीधे द्वारिका पहुंच गए। संकल्प से द्वारिका प्रकट कर दी और इसने यही समझा कि ठाकुर जी इसी पर्वत में आग लगा दी और समझा हमारा शत्रु जलकर भस्म हो गया है। भगवान द्वारिका में विराजे हैं। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। सूर्यवंश के राजा महाराजा रेवत अपनी पोती रेवती को लेकर के आए हैं और विधिवत उन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा से दाऊ जी के साथ विवाह किया है। बोलो रेवती रमण भगवान की जय। और दहेज में उन्होंने द्वारिका की भूमि दी है। ये कुशस्थली इसके राजा रेवत थे, इसलिए ठाकुर जी अपने जगह में नहीं बचे हैं, अपने बड़े भाई की ससुर जी के द्वारा दी हुई जगह में उन्होंने डेरा डाला है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इधर श्री नारद जी विचरण करते हुए कुंडनपुर पधारे हैं और कुंडनपुर के नरेश महाराज भीष्मक ने, महाराष्ट्र की हैं हमारी रुक्मिणी जी, महाराष्ट्र की, विदर्भ महाराष्ट्र को कहते हैं, वहां श्री नारद जी पधारे हैं और नारद जी ने वीणा बजाकर कृष्ण लीला का गान किया है। रुक्मिणी जी ने निश्चय किया है श्री कृष्ण ही मेरे पति हों। अपना निश्चय अपनी माँ से बताया है। माँ ने कहा मैं तो पहले से चाहती हूं कि तेरा विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हो। पिताजी भी बड़े प्रसन्न हुए, मेरी बेटी बड़ी सुलक्षणा है, साक्षात नारायण का वर्ण किया है पति रूप में। लेकिन भाई रुक्मी बड़ा दुष्ट था, वो सेनापति भी था महाराज, युवराज भी था। 2 तरह की बातें हैं, बेन जैसा दुष्ट पुत्र हो जाए तो या तो घर छोड़ के चला जाए,
साधु बन जाए, बाबा जी है जाए। और इतना वैराग्य नहीं है तो भीष्मक का सहारा ले। भीष्मक जी चुप हो गए। बेटा ज्यादा दुष्ट हो जाए ना और बात नहीं माने तो हम ऐसा कहें क्योंकि वो बात तो मानेगा नहीं, इज्जत और चली जाएगी। हुई ये सोजो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। भीष्मक चुप हो गए, क्योंकि मैं मना करूंगा तो मानेगा तो नहीं, जबरदस्ती विवाह करेगा शिशुपाल के साथ। अब जो भगवान ने रच रखा होगा सोई होगा। भगवान की कृपा के सहारे निश्चिंत हो गए। और इधर हठपूर्वक रुक्मी ने 6 दिन अरे शिशुपाल के साथ विवाह पक्का कर दिया, टीका कर दिया। और महाराज जी टीका करके विवाह का मुहूर्त दे दिया। बारात लेकर के शिशुपाल चेदी, चेदी कहाँ है? चंदेरी, ललितपुर के पास चंदेरी है, चेदी राज्य कहाँ? बुंदेलखंड। वहां से बारात लेके आया महाराज, विदर्भ महाराष्ट्र। हाथी घोड़ा सब थे बारात में। वहां पहुंचे और जब बारात आ गई तो रुक्मिणी व्याकुल हो गई। अब क्या होगा? रुक्मिणी ने एक पत्र लिखा, 7 श्लोक लिखे और पत्र लिख करके रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण के हाथ में दिया और कहा कि द्वारकाधीश प्रभु के करकमल में मेरी पत्रिका दे देना। भगवान ने जैसी चिट्ठी पढ़ी है, भगवान के नेत्रों से प्रेम का जल बहने लग गया। रुक्मिणी के प्रेम का विचार करते। बहुत ध्यान से सुने, भगवान के चरित्रों में ऐसा भाव कभी नहीं देना चाहिए जिससे समाज में गलत प्रेरणा लोगों को मिले। हम नाम नहीं लेंगे। किसी प्रसिद्ध वक्ता ने कथा में कहा कि रुक्मिणी जी ने प्रेम पत्र लिख दिया, तो आज कोई प्रेम पत्र लिख दे तो क्यों उसका इतराज होता है? फिर कह दिया कि आज लड़का अपने मन से विवाह करता है तो आप क्यों ज्यादा परेशान होते हैं? भगवान ने क्या अपनी मैया से पूछा कि अपने पिता बसदेव जी से पूछा? किसी से नहीं पूछा। अरे बताया तक नहीं किसी को, चुपचाप चले गए ब्याह करने। ऐसे संदेश कथा के माध्यम से मत दो, ये कथा के प्रति अपराध है, भगवत अपराध है। ऐसा नहीं कहना। भारतीय कन्याएं स्वयंवरा नहीं होती हैं, माता पिता की आज्ञा और उनकी इच्छा के अधीन होती है। रुक्मिणी ने जो पत्र लिखा है उनकी मां को जानकारी थी, उनके पिता को जानकारी थी, और माता पिता और भाई और पूरी प्रजा ये चाहती है कि मेरी राजकुमारी का विवाह श्री कृष्ण के साथ हो। यहां रुक्मिणी की अकेले की इच्छा नहीं, सबकी इच्छा है। केवल एक विरोधी है रुक्मी। और उधर भगवान ने माता पिता से नहीं पूछा, दाऊ जी को नहीं बताया और ब्याह की ऐसी चटपटी लगी कि चल पड़े। ये नहीं है। ठाकुर जी ने देखा कि पत्र में लिखा है कि प्रभु कल विवाह की लग्न है और आज सूर्यास्त होने के पहले पहले आपका विदर्भ आगमन नहीं हुआ तो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। मृत शरीर भले ही शिशुपाल ले जाए, जीवित अवस्था में शिशुपाल मुझे नहीं ले जा सकता। प्राण तो मेरे निकल कर आपके चरणों में पहुंच जाएंगे। ठाकुर जी ने कहा पंडित जी आज ही आए हो, और आज सूर्यास्त होने के पहले पहले पहुंचना है तो बैठो जल्दी रथ में, नहीं तो रुक्मिणी प्राण त्याग देगी, फिर मेरी शरणागत की रक्षा का व्रत टूट जाएगा। इसलिए ठाकुर जी व्याकुल भय हैं। और आधे दिन माने एक मुहूर्त में, एक मुहूर्त का मतलब क्या होता? 2 घड़ी 48 मिनट के भीतर भगवान द्वारिका से महाराष्ट्र पहुंचे हैं। कितनी देर में? 48 मिनट में भगवान पहुंचे हैं। भगवान का दिव्य रथ है, शैव्य सुग्रीव मेघ पुष्प वलाहक अश्व हैं। दारुक भगवान का सारथी है। भगवान पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद द्वारिका में हल्ला मच गया। ठाकुर जी आए, द्वारिकाधीश आए। इनको किसी को बुलाने की जरूरत थोड़ी, ये तो बिना बुलाए पूरे नगर में घूम आए, मानो सबको पसंद करवाए कि हम दूल्हा बनने लायक हैं कि नहीं।
सबने कहा कहाँ ये शिशुपाल आ गया, यही है हमारी राजकुमारी के लायक। हे भगवान, हमारे जीवन में कोई दान पुण्य शुभ कर्म हो, उसके फलस्वरूप शिशुपाल का ब्याह न हो, इन्हीं का ब्याह हमारी राजकुमारी के साथ हो। ये दुष्ट लोगों में खलबली मच गई। बोले देखो आ गया आ गया आ गया, चोरी में तो पक्का एक नंबर है ही है, हो सकता है लड़की की चोरी कर ले, कन्या को चुरा के भाग जाए। सावधान रहो, चतुरंगिनी सेना लगा दो। किसी ने कहा पत्रकारों को भेज दो, बड़े विकट होते हैं, नमस्कार है इन लोगों को। पत्रकारों को भेज दो, किस लिए? पत्रकार सम्मेलन आयोजित कर दो और पूछो कि आप किस मकसद से यहां आए हैं। ठाकुर जी तो महाराज पत्रकारों के भी दादा गुरु हैं। वो सब भेजे गए संवाद लेने के लिए। पूछा, कहो महाराज आप कैसे आए? अरे कैसे आए? देखो ये विदर्भ देश भी हमारा है, हमारा बड़ा प्रेम है भीष्मक महाराज से, तो राजकुमारी के विवाह का न्योता कन्या पक्ष से तो गया ही, और वर पक्ष से भी। क्यों वर पक्ष से कैसे? बोले ये शिशुपाल जो है ना हमारी बुआ के लड़का है, हमारा भाई है, हम अपने भाई की बारात में आए हैं, विवाह में आए हैं। आप पूछते किस लिए आए, किस मकसद से आए? भाई के विवाह में किस मकसद से जाते हैं? सब चुप। बोले ही मकसद बता नहीं रहा है, ये पक्का चोर है, ले जाएगा चुरा के कन्या। और कल गौरी पूजन है, क्या करें? बोले राजमहल से गौरी मंदिर तक चतुरंगिनी सेना लगा दो, बिना पूछे हवा भी प्रवेश न कर सके, इतना नाकाबंदी कर दो। एकदम चतुरंगिनी सेना लगा दी। पालकी में बैठ करके नव कन्या विवाह के परिधान में अलंकृत श्री रुक्मिणी जी गौरी पूजन करने आई और गौरी जी का पूजन किया। नमस्ये त्वाम्बिके भीक्षणम स्वसंतान युताम शिवाम भूयात पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदिताम। इस मंत्र से कोई कन्या नित्य प्रति गौरी पूजन करे तो निश्चित उसका जल्दी विवाह हो जाता है। नित्य गौरी पूजन करे, इस मंत्र का उच्चारण करे तो उसका शीघ्र विवाह हो जाता है। महाराज अब माला तो पहना दी, पूजन कर दिया, लेकिन व्याकुल हो गई कि वो आ तो गए लेकिन गए कहां, क्योंकि लिख दिया था कि गौरी पूजन के समय आप मुझे ले जा सकते हैं। और ठाकुर जी तो हमारे ठाकुर जी हैं, बड़े लीलाधारी हैं। हमारे महाराज जी कहते थे कि ठाकुर जी ने सोचा इधर उधर तो सेना लगी है, क्या करें? तो ठाकुर जी अपना पीतांबर का घूंघट काढ़ के उसको यहाँ खोस के और माताओं की झुंड में सम्मिलित हो गए। अब कौन पहचाने कि ये स्त्री हैं? ये तो ब्रज में तो कितनी बार गोपी बन जाते ठाकुर जी, इनको बनना तो आता ही है। तत्काल एक सखी बन गए और धीरे धीरे भीड़ में घुस के रुक्मिणी का हाथ और पकड़ लिया। चलो सुकुमार सिया प्यारी, पीछे पीछे चल पड़े। और महाराज वहां पहुंच करके जैसे ही उन्होंने हार पहनाया, खसी माल मूरत मुस्कानी, हाथ में माला लेकर देख रही थी कहाँ गए, अब तक नहीं आए। ठाकुर जी ने तुरंत अपना वस्त्र हटाया, सामने खड़े होके अपने दंतावली के जैसी दर्शन कराए। ठाकुर जी हंसे मुस्कुराए। रुक्मिणी जी ने कहा वाह, तुरंत गले में माला डाल दी। ठाकुर जी बाहर आए रुक्मिणी जी के साथ, ध्यान से सुनो। जैसी बाहर आए तो रुक्मिणी जी बाईं तरफ खड़ी, ठाकुर जी दाएं तरफ खड़े, बीच में सेना इधर उधर, ठाकुर जी खड़े हो गए। विचित्र लीला। अब जितने लोग थे ना वहां सिपाही सैनिक, वो सब कहने लगे वाह वाह वाह, जोड़ी तो बहुत अच्छी बनी, जोड़ी बहुत अच्छी बनी, जोड़ी बहुत अच्छी बनी, बहुत अच्छी जोड़ी बनी। अरे और तो और, जो शिशुपाल दुल्हा बन के आया था, हाथी के हौदा पर बैठा था, वो भी कहने लगा वाह, जोड़ी तो बहुत अच्छी बनी। भगवान ने कहा वाह, जिसका ब्याह है वो भी भूल गया कि मैं दुल्हा बन के आया हूं, हमको ही सब दुल्हा मान रहे हैं, तो उनका विश्वास तो पूरा करना पड़ेगा। ठाकुर जी ने तुरंत रुक्मिणी को गोद में उठाया और रथ देवी मंदिर के निकट ही खड़ा था, रथ में रुक्मिणी जी को बिठाया और 5 जन ने शंख बजाया। शंख इसलिए बजाया ठाकुर जी ने
कि हम चोरी चोरी नहीं ले जा रहे हैं, ताल ठोक करके ले जा रहे हैं। किसी क्षत्रिय की माता ने दूध पिलाया हो तो आ जाए हमारे सामने, भागे नहीं लेके। उसी समय महाराज जब शंखनाद हुआ है, विष्णोर्मुखोत्थानलपीवृतस्य यस्य धुनुर्दानव दर्पहंता तत्पांचजन्यम शशिकोटि शुभ्रम शंखम सदाहम शरणम प्रपद्ये, शंखम सदाहम शरणम प्रपद्ये। अब सबकी छाती कपी है, बोले क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अरे हुआ क्या, कन्या की चोरी हो गई। सब छाती कूटने लगे, माथा पीटने लगे, बोले अरे राम राम, बताओ बताओ। सिंहों के झुंड से सियार शिकार को ले गया। भगवान ने मुस्कुरा के कहा, तुम चाहे सिंह बनो चाहे सियार बनो, अब तो हिम्मत हो तो आ लो। किसी को सूझ नहीं रहा था क्या करें। शिशुपाल बहुत दुखी था, रो रहा था। मैं रोने की बात ही है, दुल्हा के सारे नेग शिशुपाल के हुए, हल्दी चढ़ी, तेल चढ़ी, क्या क्या होता है वो सब हुआ। और दुल्हन ले गए ठाकुर जी, रो रहा था। बोला हमने पहले ही कहा था कि तुम्हारी बहन श्री कृष्ण को चाहती, हमसे ब्याह मत करो, लेकिन तुम माने नहीं। अब मैं मुंह कैसे दिखाऊंगा, बिना दुल्हन के घर जाऊंगा, कैसे मुंह दिखाऊंगा। बोले जीजाजी रो मत, भली बहन को ले गए, लेकिन हम तो जीजाजी अभी भी आपको ही मानते हैं। यदि हमने कृष्ण बलदेव का वध करके अपनी बहन का बलपूर्वक विवाह तुम्हारे साथ नहीं किया तो मैं इस नगर में प्रवेश, कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। और महाराज जी भगवान से लड़ने के लिए भगवान को ललकारा। भगवान ने खेल खेल में इसके रथ को, अश्व को, अंगरक्षकों को मार दिया, इसके अस्त्र शस्त्रों को छिन्न भिन्न कर दिया। ये ढाल तलवार लेकर भगवान की ओर दौड़ा। भगवान ने इसके ढाल तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए, घूंसा वार कर दौड़ा। भगवान ने हंसते हंसते ऐसे पकड़ लिया जैसे गरुड़ जी किसी सांप को पकड़ लेते हैं। अब पटक कर भगवान ने म्यान से तलवार जैसे ही खींची, रुक्मिणी थरथर कांपने लगी, चरणों में पड़ गई, बोली महाराज मेरा भाई है, इसको छोड़ दीजिए। इसको कहते हैं बहन, इसलिए शास्त्रों में कहा गया दयाया भगनी मूर्ति, बहन साक्षात दया का स्वरूप होती है। भाइयों कान खोलकर सुन लो, किसी भी अवस्था में अपनी बहनों का अपमान नहीं करना, ये साक्षात दया है। देखो रुक्मी जैसे दुष्ट भाई के प्रति भी रुक्मिणी के हृदय में कितनी दया है। भाई कितना भी दुष्ट हो पर बहन का हृदय भाई के लिए सदा अच्छी भावना रखता है, संकल्प करता है, अच्छे संकल्प करता है। हाँ हाँ। भगवान हंसने लगे, बोले घबराओ मत, तुम्हारा भाई है तो हमारा भी तो कुछ है। आप लोगों को ध्यान दिलाने की जरूरत नहीं है। पत्नी का भाई क्या लगता है? क्या लगता है? हम लोग इस अनुभव से ऊपर उठे हुए लोग हैं। हमें महाराज जी सब महात्मा लोग बैठे हैं, इनको कोई पता नहीं है? हाँ, पर एक विचित्र बात है, ये सब संबंध न होने पर भी महाराज जी हमारे समधी लगते हैं। आप लोग कहेंगे कैसे? हमारे मलुक पीठ के ठाकुर जी और गोलोक धाम की तुलसी महारानी, उनका विवाह हुआ है, बहुत जोरदार विवाह वृंदावन में हुआ। सब चतुर्थ संप्रदाय के संत महंत सब पधारे थे और बड़ा विराट आयोजन विवाह का हुआ था। तो हमारे लाला और महाराज जी की लाली तो संबंधी हुए कि नहीं हुए? बोलो बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से बड़ी जोर का। अब तो भगवान ने कहा ये हमारा साला लगता है, साले के साथ कुछ अजीब मजाक किया जाता है। आधी मूछ, आधी दाढ़ी, आधे सिर के बाल उसके भद्र कर दिए, बड़ा कुरूप लगने लग गया। और इधर दाऊ जी ने आकर कहा, अरे जाने दो, ये तो अपने आप मर गया, क्यों मरे को मारते हो? और रुक्मिणी जी को सांत्वना दिया।
क्षत्रियों का धर्म बहुत कठोर है। रुक्मिणी मन में कोई दूसरा भाव मत लेना, कोई बात नहीं। ये लौट के नहीं गया कुंडनपुर, भोजकट नाम का नगर बसा के रह गया। और अब भीष्मक स्वतंत्र थे, अपने शेष पुत्रों के सहित, महारानी के सहित वे आए हैं। आज भी कौन सी जगह है? माधवपुर है ना, माधवपुर। माधवपुर कितनी दूर है द्वारिका से? सोमनाथ जी के निकट है माधवपुर। आज भी माधवपुर वो स्थान है जहां महाराज भीष्मक आए हैं और वैदिक विधि से रुक्मिणी जी का विवाह श्री कृष्ण के साथ संपन्न हुआ, कन्यादान किया गया। बोलो रुक्मिणी वल्लभ भगवान की।